गुरुदेव के उन वचनों को याद करके घर में आकर किस प्रकार से बच्चों जैसा व्यवहार हो जाता था। हमारे लिए कुछ मत बनाओ। भक्तों के भाव होते हैं कि गुरुदेव आए हैं, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे। और आजकल तो बहुत सारी डिमांड भी होती हैं, लेकिन वो महापुरुष ऐसे थे जो बना है घर में, अपने हाथ से जाकर उठा लेना है और उस एक रोटी के ऊपर रखकर वैसे ही खा ले। ऐसी सादगी, ऐसा सादा उनका जीवन जो हमारे सुनने में आता है, भक्तों के मुख से हम सुनते हैं कि सार महाप्रभु घर में आए और अचानक आ गए। अब तो फोन है, पहले सब तैयारियां हो जाती हैं, उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। अचानक पहुंचते थे, ना कोई कारें होती थी, ना कोई दूसरा कोई साधन था, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई बस से, बसें भी इतनी नहीं थी। अचानक पहुंच जाना और फिर जो बना है वो चुपचाप, हमारे लिए कुछ मत बनाना। और लोग इतने धनाढ्य भी नहीं होते थे, थोड़ा थोड़ा सबके पास जैसा जैसा था, वो समय ही ऐसा था। जब पार्टीशन हुआ 1947, वो ऐसा समय था, उधर से लोग उजड़ के आ गए और यहां के बसे तो यहां किसी का काम चला, किसी का ना चला, सब कुछ लूट लुटाकर यहां आकर बसे। लेकिन श्री गुरु महाराज जी, श्री नंगली निवासी भगवान जी, जिन्होंने उनको याद रखा, जिन्होंने गुरुदेव के वचनों को निभाया, जिन्होंने गुरुदेव को हर पल याद किया, प्रेमियों, आज वो लोग अरबोंपति हैं। उनको कोई कमी नहीं, ना कोई दूध की कमी है, ना कोई बेटों की कमी है और ना कोई धन की कमी है। इतना आशीर्वाद बरसा है। आज मुझे नहीं लगता कि हमारी संगत का कोई भी आदमी करोड़पति से कम हो। आप अपने घर में जाकर अंदाजा लगा लेना, गिन लेना अपनी प्रॉपर्टी, करोड़पति 1 करोड़ से कम का तो कोई है ही नहीं। और जब आए थे तब तो 10 का नोट भी किसी ने नहीं देखा होगा कि 10 का नोट कैसा होता है। इकन्नियां दवनियां लेकर लोग आ गए थे। लेकिन महापुरुषों की कृपा इतनी बरसी है कि कोई कमी नहीं। तो सार महाप्रभु तो ऐसे एक भंवरे, एक दीवाने, एक पतंगे श्री गुरु महाराज जी के। जैसे शम्मा जलती है तो परवाने चले आते हैं, सर के बल इश्क के दीवाने, ऐसे आशिक थे वो श्री गुरु महाराज जी के। सर के बल इश्क के दीवाने चले आते हैं। और आशिक का जो भाव है, जिस प्रकार के वो आशिक थे कि जनाजा उठने को है, आजा तू भी अब तो, अरे लोग तो गैरों को दफनाने चले आते हैं। इस भाव में अपने जीवन को उन्होंने जिया, अपने महबूब को देखते रहे सदा सदा। कोई माइक नहीं लगाते थे, आज तो माइक लगते हैं और तब बोल पाते हैं। सार महाप्रभु के लिए कोई माइक नहीं लगता था। श्री गुरु महाराज जी के सामने खड़े होते थे, मेज के ऊपर बाजा रखा जाता था, प्रोग्राम होते हैं तो, और बोलते थे तो आवाज चौक तक जाती थी बाहर। आज तो माइक से वहां तक नहीं जाती है, आरती चल रही होती तो चौक में सुनाई नहीं देती है, लेकिन वो बिना माइक के बोलते थे और आधा नंगली साहब सुनता था। ऐसे थे महाप्रभु। उनको याद करने का दिन है। ऐसे महापुरुषों को याद कर लिया जाए ना, केवल दिल से याद कर लिया जाए, तो मुझे लगता है कि कई जन्मों के पाप नष्ट हो सकते हैं। अगर दिल से हम ऐसे महापुरुषों को याद करें जो श्री नंगली निवासी भगवान त्रिलोकीनाथ की, जिन्होंने निजी सेवा की, जो उनके साथ रहे। श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली निवास के दीवाने, निवासी भगवान के दीवाने, ऐसे महाप्रभु जिनको बार बार याद करने को दिल करता है। और याद जब आ जाती है तो याद में प्रेमियों आंसू भी बरसते हैं। सबसे बड़ा अगर कोई तोहफा है, उपहार है, कोई गिफ्ट है, तो वो होते हैं आंसू। जब हम गुरु की याद में, एक बार मैंने मेरे महाराज जी से पूछा कि महाराज जी गुरु पूजा कैसे मनानी चाहिए, गुरु पूजा भी आने वाली है। तो महाराज जी ने कहा जो जड़ा चेला हुंदा है ना, जड़ा मुरीद हुंदा है, कहंदा जिथे भी उन्होंने गुरु की याद आ जाए और उनकी अखां चों हंझू वग पैण, समझो उनकी उत्थे ही गुरु पूजा हो जाती है। उस तो उन्हां
ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਂਸੂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਉਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸੰਪत्ति, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ।